आर प्लस का मतलब होता है सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। एंड इधर का जो पार्ट है, इधर ये साइड वाला, ये टोटल निगेटिव रियल नंबर्स है, इसलिए उनको ऐसे भी लिखा जाता है आर माइनस। तो बात हम लोग कर रहे थे कल के लेक्चर्स की। तो लेक्चर ये था कि अगर मैं मुझको x इज लेस देन 3 बनाना है। अब x इज लेस देन 3 है तो ये 3 नंबर मेरा जीरो के राइट साइड में जाएगा कहीं पे, और मैं ऑब्वियसली इसको मैं यहाँ प्लॉट कर दूंगा, ये रहा मेरा नंबर 3। अगर मुझको x इक्वल्स टू 3 के बारे में अगर पूछा जाता तो मैं बोल देता ये रहा x इक्वल टू 3 नंबर। लेकिन मेरे को 3 में इंटरेस्ट नहीं है, आई वॉन्टेड टू हैव द नंबर्स जो 3 से छोटे हैं, लेस देन 3। तो ये सारे नंबर लेफ्ट साइड में रहेंगे, बिकॉज जीरो पे देखो जो जिसके लेफ्ट में जो नंबर्स है सारे छोटे होते हैं। तो 3 के लेफ्ट में जितने भी नंबर्स अवेलेबल है, कहाँ तक, यहाँ तक, ये लास्ट ट्रेन है, इसके नीचे कोई नहीं है। तो जितने भी नंबर्स यहाँ तक अवेलेबल है, इन सब को बोला जाता है, मतलब ये सब नंबर क्या है, 3 से छोटे हैं, इसलिए इनको ऐसे लिखा जाता है -∞3। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल है, ये कल का लेक्चर है, जैसे 5-10 मिनट रिवाइज करके दे रहा हूँ स्टार्टिंग के। अगर ये मैं बोलूँ कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, मुझसे 2 से बड़े नंबर्स चाहिए या -2 से बड़े नंबर्स चाहिए, ले मैं करता हूँ -2। अब ये बात तो पक्की होनी चाहिए, माइनस की अगर बात हो रही है तो माइनस नंबर लेफ्ट साइड में होगा कहीं पे। तो सेंटर में अगर मेरा 0 है तो लेफ्ट में कहीं माइनस होगा। तो इस वाले पॉइंट पे अगर मैं डाल दूँ, ये बन गया मेरा -2। अब मुझको ऐसे नंबर्स चाहिए जो -2 से बड़े हैं। तुम देख सकते हो ये x इज ग्रेटर देन -2 है। अब इट इज टेलिंग यू टू फाइंड आउट द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन -2। तो ऑब्वियसली द नंबर्स विच आर प्रेजेंट एट द राइट हैंड साइड, ये वाले साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर -2 से बड़े हैं। अब लेकिन -2 से नंबर्स की कोई लिमिट तो होगी ना, ये कहाँ तक बड़े हैं, ये पूरे के पूरे लास्ट ट्रेन तक। और लास्ट ट्रेन क्या है, ये रही तुम्हारी लास्ट ट्रेन, इन्फिनिटी। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा है कि सर जितने भी नंबर -2 से बड़े हैं और इन्फिनिट तक हैं, वो सारे के सारे इस रेंज में आएंगे। ये हमने कल देखा था, इसको बोलते हैं रेंजेस। कि यहाँ पे इक्वालिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात हो रही है। इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर देन और लेस देन की बात हो रही है। यहाँ पे अगर देखो, मैं ये बोल रहा था कि -2 से बड़े चाहिए, मुझको इसमें -2 में ज़रा भी रुचि नहीं थी। मेरे को -2 में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, ना इसमें 3 में इंटरेस्ट था। हाँ, अगर मुझको 3 में इंटरेस्ट होता, आई मीन टू से अगर 3 मेरे को कंसिडर करना था, तो मैं यहाँ पे ऐसा कर देता, ये वाला। अब इसका मतलब ये, इसको रीड ऐसे करेंगे हम लोग, आई वॉन्ट द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, जिसमें -2 भी चलेगा, -2 भी चाहिए होगा तुमको। तो इसको पकड़ के पूरी राइट साइड वाले नंबर्स इसको पकड़ना है, इसको क्लोज ब्रैकेट करना है। तो इसका आंसर ऐसा आता है, देखो लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, बस ये ब्रैकेट ऐसा क्लोज हो जाएगा। इसको बोला जाता है ओपन ब्रैकेट, इसको बोला जाता है क्लोज ब्रैकेट। अब क्लोज ब्रैकेट कब यूज करना है, जब वो नंबर तुमको चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ये बोल रहा है कि मेरे को 3 और 3 से छोटे नंबर चाहिए, उसमें 3 भी इंक्लूडेड है। जब नंबर इंक्लूड करना है तो ओपन ब्रैकेट यूज नहीं होता है, क्लोज ब्रैकेट यूज होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्लोज आएगा। बस याद रखना एक चीज, इन्फिनिटी वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला और ये वाला, ये बंच ऑफ नंबर्स है, ये कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है। तो इन नंबर्स को तुम कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं डाल सकते, वो हमेशा ओपन ब्रेसेस में रहेंगे। ये मेरा कल का लेक्चर था कि ये लिखते कैसे हैं। क्या तुम 2-3 लोग को जो भी नए हो, क्या तुमको ये समझा? जस्ट गिव मी द नॉड अगर तुमको ये समझ में आ गया होगा। तो मेरे को आज का लेक्चर करना है फिर आगे। मनस्वी, संचित और वेद, गॉट इट? मिला ये तुमको इसका कंसेप्ट, ये लिखते कैसे नंबर्स को? यस सर। अरे तुम माइक नहीं चालू करोगे तो क्या ये टीवी थोड़ी ना है कि तुम देख के फील करोगे? सीखना पड़ेगा ना थोड़ा, समझना आएगा, समझ में आना चाहिए ना। फिर माइक ही नहीं चालू करोगे तो मैं कैसे समझूंगा तुम लोग को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हम लोग यूट्यूब वाले लोग नहीं हैं, ये समझ लो एक चीज़। तुम लोग को डाउट्स पूछने पड़ेंगे, और डराओ मत और शर्माओ मत। आई नो ये तुम्हारा पहला लेक्चर है, लेकिन चालू करो यार माइक अपने। चलो करते बात फिर। अभी ये कल की बात थी, ये हमने कल यहाँ तक हमने देखा था कि ये ब्रैकेट्स को लिखते कैसे हैं। अब ना ये टाइम निकल गया, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं ये 2 नए फंक्शंस थे। पहला फंक्शंस था इनइक्वालिटी ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन, ये लॉग है, और दूसरा वाला है तुम्हारा ये मॉड्यूलस फंक्शन, ये कल वाला है। अब तुम लोगों ने लेट ज्वाइन किया है क्लासेस, तो जितना लेट करोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम लोग उतना पीछे पड़ जाओगे, पीछे निकल जाओगे। बिकॉज भले ही तुम्हारे एग्जाम्स बाकी हैं, लेकिन 11-12 तो शुरू हो चुका है कब का। ठीक है, अभी लोगारिथम है और राइट में मॉड्यूलस है। ये लॉग फंक्शन आज देखिए भाई, ये लॉग क्या होता है।
बेसिकली लॉगरिथम फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है, और इसको लिखते ऐसे हैं log x टू द बेस y। ये log का ऐसा रीड किया जाता है कि ये जो log है मेरा, उसका एंगल x है एंड बेस उसका y है, ठीक है। एंगल इज x, बेस इज y। अब इसको जब तुम सॉल्व करने जाओगे, उसके कुछ कंडीशंस है, उसके कुछ फंडामेंटल्स हैं। तो इस लॉग को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये लॉग एग्जिस्ट कहाँ करता है वो सीखना है हम लोगों को। लॉग के एग्जिस्टेंस के लिए ये लॉग फंक्शन पैदा कहाँ होता है या पैदा होकर टिकता कहाँ है, उसकी कंडीशंस है कुछ। पहली कंडीशन है ये जो एंगल तुम देख रहे हो ये वाला x, तो ये जो x है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। लॉग के अंदर निगेटिव काम नहीं करता है, वो हो ही नहीं सकता। लॉग का जो एंगल है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद लॉग का जो बेस है, जो y की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये y भी तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये y भी देख सकते हो, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये y जो है इट कैन नॉट बी अ 0, कैन नॉट बी अ नेगेटिव और कैन नॉट बी 1। ये y जो है ये 1 नहीं हो सकता कभी भी। अब ये तीनों केसेस तुमको सॉल्व करनी होती है। कल का ही लेक्चर बस एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं अलग लेवल में, बिकॉज एवरी डे अगर नया नया चैप्टर सिखाते बैठो तो वो बैच डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी, ठीक है। जिन लोग का भी कल का लेक्चर मिस हुआ है यूट्यूब पे अवेलेबल है, तुम देख सकते हो। ये x है, ये एंगल है, ये बेस है। कंडीशंस क्या है लॉग के एग्जिस्टेंस की, ये जो एंगल है तुम्हारा x, वो x 0 से बड़ा चाहिए, ये y भी 0 से बड़ा चाहिए, लेकिन ये y जो है वो 1 नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी 1। क्यों नहीं हो सकता आगे बोल दूंगा मैं जब मैं और डीप में जाऊंगा। ये केसेस को सॉल्व करके तुमको इनका इंटरसेक्शन निकालना होता है। कैसे? अगर किसी ने बोला कि फाइंड द डोमेन ऑफ log x माइनस 3 टू द बेस 5, इसका डोमेन क्या है? ये डोमेन मतलब ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये तुमको सॉल्व करना होता है। कहाँ एग्जिस्ट करेगा ये लॉग? अब उसके लिए तुमको पता होना चाहिए कि लॉग को सॉल्व करने के हमारे पास 3 केसेस हैं। पहला केस तो ये रहा कि वो हमेशा एंगल उसका 0 से बड़ा चाहिए। दूसरा केस ये है कि y भी 0 से बड़ा चाहिए, y नेगेटिव नहीं चलेगा। और तीसरा वाली ये 1 नहीं हो सकता। अब देख सकते हो y का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी 5 दिया है, ये बाय डिफॉल्ट में 1 नहीं है, इट इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये केस ऑलरेडी फुलफिल्ड है, इसको सॉल्व नहीं करते, मतलब ये केस हो गई तुम्हारी फुलफिल। अब ये बात कर रहा है y निगेटिव नहीं होना चाहिए। देखो y का वैल्यू 5 है, मतलब ये ऑलरेडी ये भी जस्टिफाई हो गया, तो ये भी तुम्हारा आंसर सेट। बस सॉल्व करना है तुमको एक चीज को। उसमें बोला यह गया था कि जो एंगल है x ये भी 0 से बड़ा चाहिए। तो इस लॉग का एंगल अगर x माइनस 3 है, तुमको लिखना है कि ये x माइनस 3 सर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आंसर बनेगा x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। और x अगर -3 से बड़ा है, x माइनस 3 अगर 0 से बड़े हैं, तो आंसर बनेगा x इज ग्रेटर देन 3। अब मेरे को नंबर ऐसे ढूंढने हैं, ये रहा मेरा 3 के राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा? तुम देख सकते हो x का वैल्यू 3 से बड़ा है। अब 3 से बड़ा है तो गाड़ी ऐसी जाएगी या ऐसी आएगी रिटर्न? कोई बताएगा राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा? ये कहाँ जाएगा? ये ऑब्वियसली राइट में जाएगा। अब ये राइट में अगर जा रहा है ये साइड, तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं जाके रुकेगी ना। व्हाट इज द लास्ट एंट्री? उसका लास्ट एंट्री है इन्फिनिटी, इसके आगे तो जाएगा नहीं। इसलिए इसका आंसर बन गया 3 से लेके इन्फिनिटी। और तुमने ये जो सॉल्व किया है इसको बोलते हैं डोमेन निकालना। कल का ही लेक्चर है, बस आज मैंने नया कुछ सिखा दिया कि लॉग को एग्जिस्ट कहाँ कराते हैं। आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा कि तुमको तीनों केसेस सॉल्व करनी है। पहला केस ये पॉजिटिव और ये इसका वैल्यू 1 नहीं हो सकता। एक और करके दिखाता हूँ। सपोज किसी ने ये बोल दिया कि लॉग में ये x माइनस 1 है, ये 3 माइनस x है। अब बताओ ये एग्जिस्ट कहाँ करेगा? लॉग के 2 एंगल्स हैं, लॉग के 2 फंक्शंस हैं, एक है उसका एंगल, दूसरा है उसका बेस। एंगल में तो x माइनस 1 है, बेस में 3 माइनस x है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर? तो याद रखना लॉग का जो एंगल है x माइनस 1 वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मैंने कर दिया। दूसरा केस लॉग का जो बेस है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, मैंने इसको भी कर दिया। 3 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन 0। और मेरी तीसरी केस ऐसी थी कि लॉग का जो बेस है वो 1 नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी 1। तो ये बन जाएगा x3 माइनस एक्स कैन नॉट बी 1। हो गया तीनों केसेस सॉल्व। अब सॉल्व करने का टाइम आ गया। अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो आंसर बनेगा x इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो इस x को यहाँ भेज दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा x इज लेस देन 3। और यहाँ पे देखो माइनस एक्स के नॉट बी 1, तो x के नॉट बी 2, क्योंकि अगर x का वैल्यू अगर 2 बना 3 माइनस 2 1 बन जाएगा, जो मेरे को चाहिए नहीं। तो ये रहे मेरे आंसर्स। अब यहाँ पे इन आंसर्स को प्लॉट कैसे करते हैं? अब तक तुमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें सिंगल प्लॉटिंग था, इसमें मल्टीपल प्लॉटिंग है।
और मल्टीपल प्लॉटिंग का मतलब ये होता है कि इनको जब तुम प्लॉट कराओगे नंबर लाइन पे, इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन रीजन लेना है। अब कॉमन रीजन कैसे लेते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। ये अगर मेरी नंबर लाइन है, ये है मेरा 1, ये है 3, ये है 2, प्लॉट करते हैं इनको। ये रहा 1, 2 और 3, एसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया मैंने। अब ये जो बोल रहा है कि x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, तो इस 2 पे मैं स्पीड ब्रेकर लगा दे रहा हूं कि भाई साहब इधर स्पीड ब्रेकर है, ये वैल्यू नहीं चल सकती, मेरे को चाहिए ही नहीं है, क्योंकि देखो x की नॉट बी 2। अब इसकी बात कर रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, x का वैल्यू क्या चाहिए, 1 से बड़ा चाहिए। अब 1 से बड़ा है तो राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा गाड़ी इसका। x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 1, तो ये गाड़ी ऐसी जाएगी या फिर ऐसी जाएगी रिवर्स में। बड़े के लिए कहाँ नंबर बड़े होते हैं, राइट साइड वाले सारे के सारे बड़े होते हैं। इसलिए ये 1 का जो ट्रेन है ये शुरू होके ऐसे जाएगा, देखना ये साइड में ऐसा, क्योंकि सारे नंबर मेरे को 1 से बड़े चाहिए जो राइट साइड में है, राइट। अब वैसी चीज मैं 3 के बारे में पूछ रहा हूँ। 3 कहाँ है, 3 से x की वैल्यू 3 से छोटी चाहिए। छोटी है मतलब ऑब्वियसली ये लेफ्ट साइड में जाएगा, ऐसे शुरू होके ये चल रहा है लेफ्ट में। अब यहाँ पे कॉमन रीजन ये है कि ये दोनों, ये पिंक लाइन जो है एंड ये ऑरेंज लाइन है, ये एक्सेप्ट कहाँ हो रही है, इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है, तो सर ये दोनों इंटरसेक्ट इस रीजन में हो रही है। कौन सा रीजन है वो, 1 और 3 के बीच में। इसीलिए इनका आंसर बनेगा 1,3 बन गया मेरा आंसर। माइनस में ये 2, मैंने ये -2 क्यों करवाया, ये वाई क्यों करवाया, क्योंकि इस रेंज में 1 और 3 के रेंज में ये 2 भी आता है, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में 2 नहीं लेना है। इसीलिए ये पूरी रेंज में 1 और 3 के बीच में मेरा जो x इक्वल्स टू 2 वैल्यू है उसको मैं एलिमिनेट कर देना है। दिस इज द आज का लेक्चर। अगर कुछ पूछना है किसी को, यू कैन आस्क मी। वेट कर रहा हूं तुम्हारे डाउट्स का या कुछ क्वेरीज का, नहीं तो फिर क्वेश्चन दे दूंगा अगला वाला। देखो ये मैथ्स का लेक्चर है यार, तो तुमको ना पेन पेपर लेके बैठना है। पहली चीज, ये स्क्रीन नहीं है कि तुम स्क्रीन के सामने देख के एंजॉय करो इसको। यस सर, पूछो। सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या? कौन सा रिपीट करना है निकेत, बता। सर यही मैं ऑफ साइड का डिटेल सुना मैंने। ओके, एक्स का जो 3 कंडीशन है लॉग के एंगल्स में, ये लॉग का ऐसा एंगल है, एक्स है वाई है, ठीक है। ये एक्स एंड एक्स टू द बेस वाई है। जो एक्स जो है तुम्हारा ये 0 से बड़ा चाहिए, ये जो वाई है वो भी 0 से बड़ा चाहिए, और ये वाई जो है इसका वैल्यू 1 नहीं हो सकता। आई मीन टू से वाई कैन नॉट बी 1, ठीक है। तो इसको यही सॉल्व किया। देख इस वाले में क्या किया, लॉग का एंगल था, एक बेस था, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, एंगल को ग्रेटर देन 0 करवाओ, मैंने करवाया। मैंने बोला बेस को ग्रेटर देन 0 करवाओ, मैंने करवाया। एंड बेस का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, तो ये 3 - x जो है वो इट कैन नॉट बी 1। इनके केसेस निकाले, इसमें ये आएगा x का वैल्यू x से बड़ा है, x का वैल्यू 3 से छोटा है, और x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। मैंने बस प्लॉट करवा के आंसर बताया। समझा निकेत? हाँ सर। अरे आज लेक्चर्स में ऑफलाइन में हमने लेवल 5 किया है, ये लेवल 1 के क्वेश्चन हैं, ये डिफरेंस है, ठीक है। अभी नए बच्चे हैं कुछ यहाँ पे, इसलिए ये लेवल 1 से शुरू कर रहे हैं हमें। क्लासरूम में तो बहुत आगे निकल गया निकेत अपन, ये तो कब का छोड़ दिया हमने पीछे। चलो करें फिर, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम सभी के लिए ट्राई करना। ये लॉग है, यहाँ पे बनेगा 3 + x, और यहाँ पे है तुम्हारा 2 - x। ट्राई करना आंसर निकालने का, मेरे को चाहिए तुम लोग के आंसर। और फिर बोल रहा हूँ ये मैथ्स का लेक्चर है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो है नहीं जिसमें थ्योरी आएगी तुमको। थ्योरी इसमें होती नहीं है कुछ, ना एनिमेशन के लिए मेरे पास कुछ स्कोप है, जो भी है यही है। तो पेन पेपर यूज़ करके लेक्चर्स के लिए बैठा करो, और खाली स्क्रीन को निहारते मत रहो, स्क्रीन को देखते नहीं रहना, क्योंकि 2 साल लॉकडाउन के तुमने ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया स्क्रीन को देखते देखते। इसमें सीखता कुछ भी नहीं है इंसान। ट्राई करना और आंसर गलत निकालने की कोशिश करना, सही नहीं भी आया तो चल जाएगा। वरद तेरा कौन सा स्कूल है? एसबीआई स्कूल। एसबी, इससे पहले आया था तू या फर्स्ट डे आज? सर आई एम एडमिशन स्टूडेंट। अच्छा तेरा एडमिशन हो चुका है ये, ओके। अच्छा वरद, ओके, आई गॉट कंफ्यूज्ड, ओके। सर कैन यू रिपीट 3 कंडीशंस? नहीं, बिकॉज तेरा एडमिशन हो चुका है। लेट की ज्वाइन किया, ओके फिर सर। पहले कर लेता। अरे कुछ नहीं, जो एंगल जो है उसको ग्रेटर देन 0 कर दे, बेस जो है उसको ग्रेटर देन 0 कर दे, और बेस को इक्वल टू नहीं होना चाहिए। ऐसे तीनों के सॉल्व कर, इसको इक्वल कर। याद है मैंने पहले दिन तुमको बोला था क्लास में, तुमको जब ऑफलाइन में ये हुआ था तो मैंने तुमको 6-6, 7-7 कंडीशन सॉल्व करवाई थी क्लास में।
बिकॉज वो लेवल बहुत प्रो था, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। एक बार कंसेप्ट एक बार समझ जाए, क्योंकि डेली ऑनलाइन लेक्चर्स में हर एक ना कोई नए बच्चा आके आ जाता है। उनको अगर मैं लेवल 5 पढ़ा दूँ तो वो अगले दिन लेक्चर ना ज्वाइन करे सीधा, इसलिए स्टार्टिंग से लेना पड़ता है। किसी का आ गया होगा तो बोल देना। एनीवन, कोई है? कोई नहीं है शायद। चलो मैं करके दिखाता हूँ एक और, तुम लोग ट्राई करना वापस, नेक्स्ट वाला ट्राई करो तुम लोग फिर। अरे मैंने क्या बोला है वो समझो पहले। लॉग का एक एंगल है, उसका एक बेस है। तुमको क्या करना है, एंगल एंड बेस दोनों को पॉजिटिव करना है, तो ये बन जाएगा 3 + x मतलब x+3, वो बन जाएगा ग्रेटर दैन 0, इसको पॉजिटिव करना है। ये रहा पहला केस। दूसरा केस क्या है, उसका जो बेस है उसको भी पॉजिटिव करना है, तो ये क्या बन गया तुम्हारा 2 - x, उसका भी वैल्यू ग्रेटर दैन 0, ये भी केस सेटिस्फाई हो गया। और तीसरा केस ये है, उसका जो बेस है वो 1 नहीं हो सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता आगे बोल दूंगा मैं तुमको, थोड़ा वेट करना। ये क्या बन जाएगा फिर, 2 - x कैन नॉट बी 1। हो गया, इनको सॉल्व करना है खाली, और सॉल्व करने के बाद इनको प्लॉट करना है। अब 2 में से क्या घटाने के बाद 1 आता है, तो 1 आता है, तो x कैन नॉट बी 1, ये मेरा पहला केस हो गया। x 1 नहीं हो सकता, तो वैसे भी 1 नहीं है वो। अब दूसरी चीज, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे शिफ्ट कर दो, आंसर क्या बनेगा, x इज लेस देन 2। ये भी तुम्हारा देखो, x का वैल्यू 2 से छोटा है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ, ये क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन -3। अब तीनों कंडीशन मेरे पास आ गई ना। अब जब भी तीनों कंडीशन आ गई, इनको प्लॉट कर दो ना फिर। प्लॉटिंग कैसे आएगी, ये रहा तुम्हारा नंबर लाइन, 3 नंबर है तुम्हारे पास, -3 है, ये -3 लेफ्ट में आएगा, 1 और 2। इस बार में तुम फिर देख लो कि x=1 पे स्पीड ब्रेकर है, मतलब x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अब x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, मतलब 1 पे तुम्हारा आ गया स्पीड ब्रेकर, ऐसा वैल्यू लेनी नहीं है मुझको उसकी। अब ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 2 से छोटा है। 2 से छोटा मतलब ये गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होगी और लेफ्ट में जाएगी। फिर बोल रहा हूँ बार बार, लेफ्ट 2 से छोटे नंबर लेफ्ट साइड में है, तो ये बन जाएगा, इसको पकड़ा, ये गाड़ी चल गई लेफ्ट में ऐसी। ये तो हो गया मेरा पहला, किसको सॉल्व किया मैंने, इसको सॉल्व किया। अब मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, x का वैल्यू जो तुम देख रहे हो -3 से बड़ी है। अब -3 से बड़ी नंबर तो राइट में जाएगी ना, तो यहाँ से शुरू होकर गाड़ी ऐसी चल रही है, देखो दिस इज द वे। अब देखो इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, ब्लू रेड लाइन एंड ऑरेंज लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइन इस वाले रीजन में इंटरसेक्ट कर रही है, इसमें। अब इस वाले रीजन में है तो आंसर रेड एंड ऑरेंज है, तो आंसर बन जाएगा -3,2, ये ऐसा -3,2, इसमें तो आगे आंसर हो गया मेरा, बिकॉज यहाँ पे एग्रीमेंट था दोनों का। लेकिन मैंने ये बताया था कि बीच में ये 1 आ रहा है स्पीड ब्रेकर में, ये इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, और ये इस रेंज में आता है इन दोनों के, तो इसको घटाना पड़ेगा उसमें से, तो माइनस करली ब्रेस में 1। वरद, हो गया क्लियर तेरा? यस सर। याद है लाइक डे 1 में हमने कितने ऐसे इंटरसेक्शन कितने लाइन के करवाए थे, 6-7 थे उस टाइम। तो मैंने इसलिए बोला था लेवल 5 करोगे, लेवल 1 लेवल 2 बहुत बेसिक लग जाएंगे तुमको, और लेवल 5 ऑनलाइन में लेना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज ये लेक्चर बाद में यूट्यूब पे जाएगा, और यूट्यूब सारा फ्री का कंटेंट है, लेकिन फ्री में क्या देगा फिर, ये लेवल 1 के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे। ठीक है, एक और दे रहा हूँ क्वेश्चन, ट्राई करना फिर से एक बार निकालने का, क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं ट्राई करोगे सीखोगे नहीं मैथ्स। क्वेश्चन है लॉग, यहाँ पे दिया है 4 - x, और यहाँ पे दिया है 3x+2। ये लॉग में बात कर रहा हूँ, ये बन रहा है तुम्हारा 3+2x या फिर 3+x। ये कर लो ट्राई, बताओ इसका डोमेन कहाँ पे है। वेद, आया था तेरा पिछला वाला आंसर? यस सर, आया था, गुड। संचित तेरा आया था पिछला? नो सर। नहीं आया था, कोई बात नहीं। और मनस्वी तेरा यस सर। आया था या नहीं आया था? आया था। आया था, ओके। केदार, तू है लेक्चर में? जब पूछना छोड़ दो देर से, ठीक है। ये शायद ये डमी है, आई एम रिमूविंग हिम। log of 4 - x to the base 3+x। जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आंसर दिया करो ना। 4 - x अपॉन 3+x, करो इसको।
प्लॉट कराओ, बताओ आंसर। ये इजी है, बस इंटरसेक्शन होना चाहिए सभी का। अरे तीन ही तो केसेस हैं, आराम से हो जाते हैं वो केसेस। एक को ग्रेटर देन जीरो, दूसरे को ग्रेटर देन जीरो, तीसरे को नॉट इक्वल्स टू वन, यही तो केस करनी है। सर बोलो। बता -x, infinity and क्या, व्हाट, infinity. माइनस एक्स कॉमा माइनस एक्स क्यों आएगा? सर गलत है। अच्छा गलत है, ओके। अरे बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, अब तक तुम्हारे तो बनने ही चाहिए थे। वरद क्यों नहीं बना तेरा आंसर अब तक? करो ना इनको, क्या करना है? अरे भाई तीन ही केसेस समझा रहा मैं तुमको, उनके बेसिस को ग्रेटर देन जीरो करवाओ, एंगल को ग्रेटर देन जीरो करवाओ, बाद में नंबर्स लाइन पे प्लॉट कर दो। -x नहीं था सर, वो -infinity था सर। माइनस इन्फिनिटी है, -4 माइनस इन्फिनिटी कमा -4, आगे हाँ, and 3, infinity. 3 कमा इन्फिनिटी। ओके ठीक है, देखते हैं। अब ये अगला प्लॉटिंग करने से पहले इनको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। ये क्या बोल रहा है, 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो, ये मेरी पहली केस है। 3 प्लस एक्स ग्रेटर दैन जीरो, ये मेरी दूसरी केस है। और 3 प्लस एक्स के नॉट बी 1, ये मेरी तीसरी केस है। इनको सॉल्व करना है, राइट। अब x का वैल्यू लेस देन 4 है, ये रहा मेरा पहला केस। दूसरा केस ये बन जा रहा है कि x का वैल्यू -3 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन -3। एंड तीसरा केस है x के नॉट बी -2, ये भी हो गया तुम्हारा सोल्यूशन में आ गया। अब इनको प्लॉट करना है, ठीक है। तुम्हारा दिमाग चक्कर खाएगा अभी, देखना। अब मैं ऐसा बोल रहा कि इनको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले -3 है, फिर -2 है और फिर 4 है, क्योंकि नंबर लाइन हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है तुम्हारा, ये क्या बोल रहा है, मैं 4 से छोटा हूँ। अब 4 से छोटा है तो गाड़ी लेफ्ट में जाएगी ना, ऐसे ये वाली, ये लेफ्ट में चल दिया। अब ये क्या बोल रहा है, -3 से बड़ा हूँ। अगर नंबर -3 से बड़ा है तो ये ऐसे जाएगा, ये देखो ऐसे, ये साइड में। और स्पीड ब्रेकर कहाँ पे है, स्पीड ब्रेकर ये -2 पे है, तो हो गया तुम्हारा आंसर। इस बार आंसर क्या बनेगा, -3 और 4 के बीच में से -2 गायब कर दो, तो आंसर इज -3, 4। इसमें माइनस करली ब्रेस में -2। क्या किसी का करेक्ट नहीं आया था तुम में से? किसी का भी करेक्ट नहीं आया था क्या? सर मेरा आया। तेरा आया था, क्या बात है संचित। अरे मेरा भी आया। तेरा भी आया था। अरे आलोक, ऐसे करेगा तू? कहाँ गलत हो गया? सिंपल से बेसिक क्वेश्चन है यार, ये कौन से हाई लेवल क्वेश्चन है, ये लेवल 1 के क्वेश्चन है। ये 12th में आते हैं, बस 11th में भी नहीं आते, 12th में आते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब एक काम नया चीज़ सीखता है। अब यहाँ से तुम लोग एक चीज़ पता चल गई कि लॉग के एंगल में और बेस में निगेटिव नहीं चलता, ना यहाँ निगेटिव चाहिए ना यहाँ निगेटिव चाहिए, ये दोनों भी पॉजिटिव चाहिए, एंगल और बेस। और ये जो है ये 1 नहीं हो सकता, ये हमारा पहला केस है। अब इसको आगे लेके जा रहे हैं, आगे कैसा है देखना, इनइक्वालिटीज ऑफ लॉग, ये क्या कंसेप्ट है देखो। अगर मैंने ये बोला कि लॉग एक्स टू द बेस वाई है और इज इक्वल्स टू पी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉग है जिसका एंगल है x एंड उसका बेस है y, ये रहा तुम्हारा ऐसा। लेकिन अगर मुझको इस लॉग को हटाना है, इस लॉग को गायब कर देना है, तो गायब कैसे करूँगा मैं इसको? इस लॉग को हटाने का एक ही तरीका है, तुमको क्या करना है, इस y को इधर भेज देना है, ये लॉग निकल जाएगा अपने आप। अब y को भेजना भी कैसा है, जब ये y यहाँ जाता है, इसको सर पे उठाता है, सर पे मतलब पावर पे लेके जाता है, तो यहाँ से x बन जाएगा तुम्हारा ऐसा, ये y इसको सर पे उठा के आंसर बनेगा y⁻p। ये आज का पहला कंसेप्ट है। मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन में से अगर तुमको लॉग हटाना है तो हटाने का एक ही तरीका है, इस y को इधर लेके जाओ और इधर लेते जाते समय ये y इसको सर पे उठाएगा, सर पे उठाएगा मतलब पावर में करेगा। अगर मैंने ये बोला कि log x टू द बेस 2 है जिसका आंसर है 3,
अब log x टू द बेस 2 का आंसर अगर 3 है और मुझको इस log को हटा देना है तो कैसे हटाऊंगा, ये 2 को इधर भेज दो और 2 इसको सर पे उठाएगा मतलब पावर में लेगा। पावर में लेगा मतलब क्या होएगा, x इक्वल्स टू ये बन जाएगा 2⁻3। बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं इसको मल्टीप्लाई करने की, ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये 2 इसको सर पे उठाता है, पावर पे करता है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा भी लिख दिया log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू -4 या -2 है, इस बार सॉल्व कैसे करोगे, फिर एक बार वही तरीका, ये log को मेरे को हटाना है क्योंकि मुझको x के लिए सॉल्व करना है, तो ये 2 जब इधर जाएगा इसको सर पे उठाएगा, सर पे उठाएगा मतलब पावर में लेके जाएगा, तो मेरा x बन जाएगा 2⁻²। अब 2⁻² याद होगा ही, अगर इंडाइसिस तुमको अच्छे से हुए हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला था a⁻m का मतलब होता है 1/a⁻m, ऐसा है, तो ये 2⁻² मतलब क्या बन जाएगा 1/2⁻2 दैट इज 1/4। ठीक है, ये तुम्हारा छोटू बेसिक से कंसेप्ट है। अब ना इसको इनइक्वालिटी के साथ कैसे जोड़ते हैं वो देखते हैं। इनइक्वालिटी के साथ मतलब क्या, देखो अगर मैंने यहाँ पे ये लिखवा के दिया है log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 इज लेस देन 5 या लेस देन सपोज मैंने 2 लिया है, अब मुझको इसको सॉल्व करना है। अब मैंने यहाँ पे देखो अगर इक्वालिटी की बात होती 2 इसको सर पे उठाता मैं सॉल्व कर भी लेता, लेकिन ये बात ही इनइक्वालिटी की कर रहा है। अब जब भी इनइक्वालिटी की बात हो तो दो चीज़ें समझने की कोशिश करना। पहली चीज़, ये 2 को यहाँ भेज दो, वो सर के उठाएगा, नॉर्मल कंडीशन है। तो ये 2 जब इधर जाएगा 2 इसको पावर में लेके जाएगा और ये लॉग हट जाएगा, लॉग निकल जाएगा यहाँ से, तो आंसर बन रहा है मेरा x-1 एज इट इज। और ये 2 जब इधर गया, इस 2 ने इसको सर पे उठाया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया है, तो लेस देन 4। अब अगर x-1 लेस देन 4 है तो इस -1 को राइट में ऐड कर दो। अगर ये -1 राइट में ऐड अगर हो गया तो आंसर क्या बनेगा, x इज लेस देन 5। अब x का वैल्यू अगर 5 से छोटा है, कोई बताएगा मुझको इसका आंसर, ये 5 से छोटा है, कितना छोटा है, लास्ट का एंट्री क्या है इसका -∞, तो आंसर बन जाएगा -∞ से 5, दोनों को ओपन ब्रैकेट्स। इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, जो फाउंडेशन लेवल 2 में आता है। क्या तुमको समझा, जो लोग नए हैं उनको, ये बाकी लोग का जो ऑफलाइन में यही हुआ है, यही लेक्चर था आज का। ठीक है, कुछ इश्यूज है संचित, जो भी लोग नए हैं, मनस्वी तेरे को कोई इश्यूज, वेद ऑल गुड, यस सर। चलो कर लेंगे फिर क्वेश्चंस। अरे आसान से क्वेश्चन है, बस ना इस लॉग को यहाँ, इस 2 को यहाँ भेज देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर ऐसा है, ये मैं तुमको दे रहा हूँ, लॉग ऑफ ये बन रहा है तुम्हारा सपोज 3 - x टू द बेस 2 ग्रेटर देन सपोज 3, कर लोगे इसका सोल्यूशन, फिर आंसर बता दो इसका मेरा तुम लोग, फिर जो लोग नए हैं, जो लोग का आज ऑनलाइन ऑफलाइन में ये हो गया क्लासरूम्स में, तुम लोग इसको नहीं करोगे, तुम आंसर नहीं बताओगे, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चंस ये ऑलरेडी हो चुके हैं। इन लोग को ट्राई करने का, इन लोग को चांस देते हैं थोड़ा बताने का, ये लोग खुल भी जाएंगे वैसे, क्योंकि ऑनलाइन के बच्चे बस माइक बंद करके बैठ जाते हैं, तो सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे समझ में भी नहीं आता है। log ऑफ 3 - x टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 3, ये तो मेरा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, 2 को उधर भेज दो राइट साइड में, और ये 3 - x को बेस साइड में कर लो, और बताओ जरा आंसर क्या आएगा इसका। कहाँ से कहाँ रेंज आएगा इसका, -x है टू द बेस 2 है ग्रेटर देन 3 है, करो और बताओ जरा इसको सॉल्व कैसे करें। अरे अभी तक नहीं आया किसी का भी, हेलो अनिकेत, बना तेरा आंसर, हाँ सर। तेरा बन गया, आदेश तेरा बना,
यस तेरा भी बन गया। आलोक तेरा वाला बन गया। हाँ सर, मैं कंफर्म है कि आप अच्छा करेक्ट करना है, ये तो हो गया ना हमारा क्लासरूम में, ये तो हाँ ऑलरेडी हमने आज यही किया है। अब कितना टाइम टाइम वेस्ट करना है फिर यार, अभी तो आंसर बता दे चलो। अब log टू द बेस 2 है और यहाँ पे तुम देख रहे हो 3 माइनस एक्स है। अब हटाना कैसे है, इस log का बेस हटाने के लिए इस 2 को यहाँ भेज दो। जब ये 2 यहाँ जाएगा इसको सर पे उठाएगा। अब सर पे उठाएगा मतलब पावर में लेके जाएगा ना, तो ये log हटाने का तरीका ये बन गया मेरा 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 8। क्यों ऐसा, ये 8 क्यों आया, 6 क्यों नहीं आया? बिकॉज यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना था, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लॉग हटाने के लिए ये 2 यहाँ पे जाके इसको सर पे उठाता है, वो 2 का क्यूब 8 बन जाता है। अब यहाँ पे 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 8 है, तो इस x को यहाँ भेजो और 8 को यहाँ लेके आओ। तो जब 3 माइनस 8 बन जाएगा -5, तो आंसर दिखेगा x इज लेस देन -5। तो मेरा आंसर बनेगा माइनस इन्फिनिटी से -5। क्या आया था किसी का? यस दोनों का भी आ गया था, दोनों ऑफलाइन वाले। ऑनलाइन वालों तुम्हारा कुछ है, कुछ सिचुएशन? क्या तुम्हारा भी यही आंसर था किसी का? देखो एक बार समझने की कोशिश करो, मैं बस लॉग में खेल रहा हूँ आज, क्योंकि यहाँ पे जब ये लॉग यहाँ ये 2 यहाँ जाएगा, ये 2 का पावर 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा। अब ये तो 3 माइनस एक्स तो एज इट इज था। अब मैंने क्या किया, इस एक्स को यहाँ भेज दिया, इस 8 को यहाँ लाया, ये 3 माइनस 8 बन गया मेरा -5 और x का वैल्यू लेस देन -5 है। अगर x का वैल्यू -5 से छोटा है तो गाड़ी लेफ्ट में जाएगी ना, और लेफ्ट में लास्ट का एंट्री कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी। देखो अब तुम जस्ट दोनों में भी जब तुम सॉल्व कर रहे थे तुमने ये देखा कि log का बेस 2 है, लेकिन कंडीशन ऐसी है अगर अगर log का जो x टू द बेस y है इज सपोज ये इक्वल्स टू या लेस देन अगर p है। अब मैंने जो सॉल्व किया, ये जो y जो था वो ग्रेटर देन 1 था, अगर y का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये सीधा सीधा x इज लेस देन y रेस टू p बन जाता है। ये सॉल्यूशन हमने अभी किया। क्या बोल रहा हूं मैं देखना, अगर ये जो बेस में y है, ये y अगर 1 से बड़ा है लाइक इट इज ग्रेटर देन 1, तब जाके ये कंडीशन फुलफिल होती है कि x जो है y रेस टू p से छोटा है। आई मीन टू से इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज सस्टेन करता है यहाँ पे। लेकिन जब भी ये y है, अगर कोई फ्रैक्शन है जो 0 से बड़ा है और 1 के बीच में है, कोई भी फ्रैक्शन है 2/3 है 1/5 है कुछ भी हो, लेकिन वो अगर 1 से छोटा है, निगेटिव तो उसने होना नहीं है क्योंकि बेस में निगेटिव नहीं चलता, लेकिन y अगर कोई फ्रैक्शन में है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। कैसे, ये log x टू द बेस y लेस देन p है, ये बन जाएगा x इज ग्रेटर देन y रेस टू p। ये तुमको सिखाना है आज, ये तुमको देखना है। क्या बोल रहा हूँ देखना, ये दोनों केसेस सेम है, क्वेश्चंस भी सेम है, लेकिन दोनों के सॉल्यूशंस देखो अलग हो गए। ऐसा क्यों, अगर y जो है अगर वो 1 से बड़ा है तो एज इट इज डाल दो, और ये y जो है अगर ये फ्रैक्शन में है लाइक ऐसा 0 और 1 के बीच में है, तब जाके तुमको ये वाला करना है कि x जो है वो y रेस टू p से बड़ा है। कैसे, अगर क्वेश्चन में ऐसा आया log ऑफ 3 माइनस या x प्लस x माइनस 3 है, और बेस में अगर आ गया मेरा 1/5 ग्रेटर देन -1, ऐसा क्वेश्चन है, देखने की कोशिश करो एक बार, समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे ना बेस 5 नहीं है, ये बेस -1/5 है, और 1/5 इज अ फ्रैक्शन जो 1 से छोटा है। जब ये 1/5 लेफ्ट में जाएगा, इसको सर पे उठाएगा, राइट, तो ये ऐसा दिखेगा x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 1/5 टू द पावर -1। अब ये 1/5 टू द पावर -1 है, इसका मतलब यही हो गया ना x माइनस 3 ग्रेटर देन 5 रेस टू -1 टू द पावर -1। अभी इंडाइसेस के रूल है, मैंने अभी बताया था 1/a टू द पावर m को मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर -m। अब यहाँ पे इस 5 का डिग्री अगर 1 है, ऊपर जाके वो -1 बन जाएगा। अब ये और ये भी a टू द पावर m और पावर n दोनों mn हो जाता है, तो यहाँ पे ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। तो आंसर इज x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 5, तो x इज ग्रेटर देन 8, तो आंसर इज 8 से लेके इन्फिनिटी। देख लो ऐसा करने होते हैं ये क्वेश्चंस, ये तुम्हारे फिर भी एक बार, ये तो बेसिक्स है, अभी चैप्टर तो बहुत आगे है। अब ये एक्सपेक्ट हम लोग तुमसे ये करते हैं कि तुम 8, 9, 10th में ये सब सीख के आए हो, तब जाके हम लोग 11th का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी 11th को टाइम है, बिकॉज CBSE और ICSE के दोनों के पेपर्स बाकी हैं। जून से, मई लास्ट वीक से या फिर जून 1 से हम लोग 11 स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले अगर तुमको ये सब चीज़ें नहीं आती है तो इसको सीख लो, ये फाउंडेशन है। जो 8, 9, 10th आई मीन 10 से 11th के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग कवर करना होता है।
ठीक है, एक बार समझो, यहाँ पे फ्रैक्शन में था इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। ओ मैंने गलत लिखा क्या? यस सर। ओ मैंने गलत लिख दिया, ओ सॉरी, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत लिख दिया सब कुछ। अब ये 1/5 है तो ये पलटेगा ना, ये ऐसा दिख जाएगा ऐसा। हाँ सब सब गलत हो गया। एक्स इज लेस देन 8 तो उल्टा हो गया ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके, तुमने किसी ने बोला भी नहीं मुझको, गलत हो गया मुझसे, सॉरी, कोई बात नहीं। ये जो है ना 1/5 था, फ्रैक्शन में था, इसलिए इक्वालिटी चेंज, ये साइन चेंज हो गया, ऐसा आया। ठीक है, ये कुछ नया लेक्चर था, तुम्हारे लिए नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर लेक्चर ऐप कर रहे हैं। क्वेश्चन है लॉग, ये है तुम्हारा x-1 टू द बेस 0.2 ग्रेटर देन 3। कर लोगे इसको सॉल्व? ये बेसिक क्वेश्चन है, लॉग का एंगल x-1 है और लॉग का बेस 0.2 है और इसकी वैल्यू 3 से बड़ी है। सेम चीज देखो, 0.2 है, फ्रैक्शन में है, एक से छोटा है, जब वो राइट में जाएगा 3 का पावर करेगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी अल्टीमेटली। तो ये शक्ल इसकी ऐसी दिखेगी, लॉग, अब सॉरी ये x-1 है, ये बन जाएगा 0.2 का क्यूब, ये वाला इसको सर पे उठाएगा ना, क्यूब करेगा ना इसका। अब ये जस्ट बिकॉज ये एक फ्रैक्शन है इसीलिए इक्वालिटी का साइन चेंज होके ये जो ग्रेटर देन था ये लेस देन बन जाएगा ऐसे। अब ऐसा बना है तो इस वन को यहाँ ऐड कर दो फिर, तो आंसर बनेगा x इज ग्रेटर देन, x इज लेस देन, पार्डन मी, x इज लेस देन 1 प्लस 0.2 का क्यूब। अब 0.2 का क्यूब कितना आता है? 0.08, वट एवर इट में भी, जो भी कुछ आंसर रहेगा इससे छोटा है, तो आंसर बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 1 प्लस 0.2 का क्यूब। अब 0.2 का क्यूब तुम लोग सॉल्व कर लेना, ये रहा तुम्हारा आंसर। देख लो, ये ऐसा करना है, ये होती है तुम्हारी लोगारिथमिक इनइक्वालिटी। एंड दिस वाज लेक्चर नंबर 2।